हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी के 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नकाल सीरीज के दूसरे वीडियो में। इस सीरीज में हम लोग किस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है यूपी में, उसके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको बता दें कि यदि आप इस सीरीज को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 35 से 40 क्वेश्चन जरूर सही कीजिएगा, जो कि बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्कुल इन्हीं 500 में से 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चन प्लस रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप चैनल पे जाकर के देख लीजिए और उदित एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में जमाने का कारण है। दूध से जो दही बन जाता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 माइकोबैक्टीरियम, नो। स्टेफिलोकोकस, नहीं, इसके कारण भी नहीं। तीसरा नंबर ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से क्या बन जाता है? दही। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। और लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही का स्वाद खट्टा होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको उस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया लैक्टोबैसिलस। फिर क्वेश्चन लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड आता है कि लैक्टोबैसिलस किस टाइप का बैक्टीरिया है? तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? तो रॉड शेप होता है, रॉड लाइक। कैसा होता है? रॉड। रॉड मतलब समझ रहे हैं? रॉड के जैसे कि रड के टाइप का, देखिए ये रॉड लाइक शेप है, तो रॉड लाइक शेप होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या, देखिए इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। दूध से दही बनने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। प्लस लैक्टोबैसिलस का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है? तो रड के जैसा आकार होता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ईबोला क्या है? ईबोला, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। ईबोला क्या बोला? ईबोला, ईबोला वायरस। ईबोला क्या होता है? वायरस होता है। बोलने से भी पता चल जाता है ईबोला वायरस। कौन सा वायरस? ईबोला वायरस। तो ईबोला क्या है? एक वायरस है। ये देखिए उस वायरस का फिगर है। और आपको ईबोला वायरस के बारे में क्या याद रखना है? ईबोला वायरस हमारे शरीर में क्या करता है? तो ये ईबोला वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है। और हमारे शरीर में जो नस है खून का, देखिए आरबीसी है, ये क्या है? आरबीसी है। तो खून के नसों में ये इबोला वायरस अटैक करता है। और खून के नस से, ये जो नस है हमारे शरीर में, नस से खून का स्राव होने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है, जिसके कारण बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। तो इबोला वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये हमारे शरीर के नसों से रक्त का स्राव करने लगता है। ठीक है। तो क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेगा? इबोला क्या है? एक वायरस है। क्या करता है? हमारे नस पर हमारे खून के नलियों यानी आर्टरी या वीन पर अटैक करता है और वहाँ से खून का रक्त स्राव करने लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का। उसके बाद कौन से ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? कुकुरमुत्ता। कौन सा ईस्ट? कुकुरमुत्ता। यदि आप देखे होंगे गांव घरों में कि छोटा छोटा फंगस इस टाइप का, ये क्या है? एक कवक है जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगस कहते हैं और इसका एक्चुअल नाम है कुकुरमुत्ता। ठीक है। तो ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है? कुकुरमुत्ता होता है। ठीक है। और वो कुकुरमुत्ता कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का दिखता है, छोटा छोटा, बारिश के मौसम में आपको आपने अपने गाँव में देखा होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे
बडिंग, सॉरी यहाँ बोर्डिंग नहीं होगा, बडिंग होगा, यानी मुकुलन। बडिंग विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। सबसे पहला मतलब समझिए बडिंग या मुकुलन होता क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का एक विधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं और मुकुलन कहते हैं। इसमें ये एक अलैंगिक प्रकार का जनन है। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बडिंग क्या है, एक अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है। इंग्लिश में बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उस टाइप का जनन को एसेक्सुअल कहेंगे जिसमें कोई माता और पिता का जरूरत नहीं हो, कोई अकेले भी रिप्रोडक्शन कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे कि देखिए ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में आपको हम दिखाते हैं मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। मुकुलन विधि में होता क्या है, बड का मतलब बडिंग, बडिंग मतलब क्या होता है, एक कली। जैसे कि ये देखिए ईस्ट का एक कोशिका है, क्या है, ईस्ट का एक कोशिका है, ईस्ट का कोशिका है, उसमें एक छोटी सी कली बनी, क्या बनी, कली बनी। फिर वो थोड़ा कली अलग होने का कोशिश किया और एक कली का चेन बना लिया इस तरीके से, और वो अलग हो जाता है और वो फिर एक अलग ईस्ट बन जाता है। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से किस में बडिंग यानी मुकुलम के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो वो है ईस्ट, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट में किस रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, तो वो बडिंग। और कैसा बडिंग कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीखे आप, ईस्ट में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो बडिंग जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और लैंगिक जनन होता है। और बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है। बडिंग को क्या और बोला जाता है, मुकुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुकुलन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक का इंग्लिश होता है एंटीबायोटिक। क्या, एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलिन, देखिए आप फार्मास्यूटिकल जितने भी हैं, मेडिकल शॉप है, वहाँ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यूज की जाती है, ठीक है। जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था कौन सा, पेनिसिलिन, ठीक है। तो वो पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो फंगस से यानी कवक से। किससे, कवक से, किससे, कवक से। प्रतिजैविक औषधि यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है पेनिसिलिन, वो किससे प्राप्त की जाती है, कवक से। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंगस से। आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसका खोज किसने किया था, तो उसका खोज किया था इस साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, फंगस यानी कवक से, प्लस पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो सूक्ष्म जीवों पर ज़्यादा अध्ययन करते थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है। और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, किससे निकाला गया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप क्या क्या देखिए इस स्लाइड में सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रतिजैविक, पहले तो पूछेगा पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होता है, फंगस से प्राप्त होता है। और फंगस का हिंदी क्या है, कवक है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इस साइंटिस्ट ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस विज्ञान से ज़्यादा रुचि रखते थे, तो वह सूक्ष्म जीव विज्ञान से, ठीक है। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और पेनिसिलिन जो कि प्रतिजैविक औषधि है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो फंगस से। और कौन से फंगस से, तो पेनिसिलियम नोटेटम। कौन से फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है। खुजली का रोग स्केबीज, ये बहुत आम रोग है। आप जब डी फार्मा करेंगे, फार्मासिस्ट में जाएंगे, तो स्केबीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो खुजली का रोग किसके कारण होता है, स्केबीज के कारण होता है।
और ये जो किसके कारण है, कहता है खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका भी कारण क्या है, कवक, फंगल इन्फेक्शन। क्या कहा जाता है इसको, फंगल इन्फेक्शन। देखिए हाथों में कुछ इस प्रकार से फुंसी फुंसी हो जाता है और उसमें पीप भर जाता है, ठीक है, और उंगली के बीच में, खास करके उंगली के बीच में ये डैमेज करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो आप क्या क्या सीखें इस स्लाइड में कि खुजली रोग किसके कारण होता है, स्केबीज के कारण होता है, ठीक है, और ये जो खुजली का रोग स्केबीज है वो किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन, कवक फंगस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन शैवाल और कवक का, किसका, शैवाल और कवक, एल्गी और फंगी। शैवाल का इंग्लिश क्या होता है, एल्गी, और कवक का हिंदी क्या होता है, कवक का इंग्लिश क्या होता है, फंगी। एल्गी और फंगी यानी शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी सहचार्य है, सहजीवी संबंध, यानी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। सहजीवी संबंध क्या होता है, जैसे कि सहजीवी संबंध उसको कहते हैं जिसमें कि दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो। जैसे लाइकेन में शैवाल क्या करता है, शैवाल क्या करता है, वो खुद से खाना बना सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बना देता है। और कवक क्या कहता है, उसको, उस कवक के पास तो खाना बनाने की शक्ति नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कवक शैवाल को रहने का जगह देता है और शैवाल कवक को खाना देता है उसके जगह, उसके लिए कवक शैवाल को क्या देता है, रहने का जगह, और सब शैवाल कवक को क्या देता है, खाना देता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, उसी को हम लोग इस दोनों के बीच के सहजीवी संबंध यानी सहजीवी सहचार्य को क्या कहते हैं, लाइकेन नाम दे दिया गया। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिक, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइकेन का पौधा जो है वो चट्टानों पर भी उग जाता है। किस पर उग जाता है, चट्टानों पर भी उग जाता है। तो वो पारिस्थितिक अनुक्रमण मतलब क्या हुआ कि वो चट्टानों पर भी उगने का कारण ही ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक है, प्रारंभ कर लेता है, करने में सक्षम है, ठीक है। तो वो किसके बीच का सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। मैं बताया था ना अभी पिछले स्लाइड में कि लाइकेन का पौधा जो होता है, देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है। लाइकेन का जो पौधा है वो चट्टान पे भी ग्रो कर जाता है, इसी कारण से वो पारिस्थितिक अनुक्रमण को भी आगे बढ़ाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसका प्रोसेस का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं सेक्सीकोल्स। क्या कहते हैं, सेक्सीकोलस। क्या कहते हैं, सेक्सीकोलस। चट्टानी स्तरों पे जब लाइकेन का विकास को क्या कहा जाता है, तो सेक्सीकोलस कहा जाता है। और लाइकेन के बारे में एक बात और बता दें कि ये प्रदूषण सूचक भी है। क्या है, प्रदूषण सूचक। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन का पौधा नहीं हो सकता है। सीधा सीधी आप ये मान लीजिए कि ये प्रदूषण सूचक का काम करता है, कौन, लाइकेन। और ये लाइकेन जहाँ वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण बढ़िया हो, वहीं पे उगेगा, यानी गांव घरों में उगता है, और शहरों में ये कम ही पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लाइकेन पौधा प्रदूषण रहित जगहों पे पाया जाता है। तो इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा कि चट्टानी स्थानों पर लाइकेन का विकास को क्या कहा जाता है, तो सेक्सीकोलस कहा जाता है। और लाइकेन क्या है, एक प्रदूषण सूचक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है। आप लिटमस पेपर के बारे में 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th-12th में भी पढ़े होंगे। लिटमस अम्ल क्षार सूचक, लिटमस पेपर क्या करता है, अम्ल और क्षार में अंतर बताने में मदद करता है। लिटमस पेपर, देखिए ये क्या है, लिटमस पेपर, और उसको एसिड में डाल रहे हैं, एक बार बेस में डाल रहे हैं। जब एसिड यानी अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में लिटमस पेपर क्या होता है, नीले को लाल में बदल देता है। किस में बदल देता है, नीले को लाल में बदल देता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ।
आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। एसिड में क्या होगा कि यदि आप लिटमस पेपर को, लिटमस अम्ल क्षार सूचक को यदि अम्ल में डुबाएंगे तो वो क्या होता है, ब्लू से रेड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ब्लू से रेड, यानी नीला को लाल में बदल देता है। और यदि क्षार में डालेंगे तो जस्ट उल्टा होता है, रेड को फिर नीला में बदल देगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला तो यही बात हो गया कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक क्या काम करता है, अम्ल में डालेंगे तो ब्लू को रेड, नीले को लाल में बदल देता है, और क्षार को क्या चीज़ में, रेड से ब्लू में बदल देता है। आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, अनील। क्या याद रख सकते हैं, अनील नाम से आप याद रखिए। हम लोग उसी तरीके से याद रखे हैं, अनील अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल में बदलता है और क्षार उसका उल्टा कर देता है, लाल से नीले में बदलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, जीवाणु से नहीं, लाइकेन से, जी हाँ लाइकेन से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसी तरीके से पूरे प्रश्नकाल सीरीज में बने रहिए। मैं दावा करता हूं कि आप 35 से 40 क्वेश्चन जरूर सही करके आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करके इस क्वेश्चन को तैयार किया हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो अभी तो हम तुरंत आपको बताए थे, वो कौन सा है, लाइकेन है, जो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये किसके बीच का सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक के बीच का। किसके बीच का, शैवाल और कवक के बीच का। शैवाल क्या करता है, उसको खाना देता है कवक को, और कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का जगह देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदूषण संकेतक पौधा किसको कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। और लाइकेन से लिटमस पत्र भी तैयार किया जाता है। लाइकेन प्रदूषण सूचक भी है। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है, शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। शैवाल क्या होता है, तो शैवाल उसमें यह प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, क्रेसिलेरिया से, नो। लेमिनेरिया से, जी हाँ लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ये देखिए कुछ इस टाइप का पत्ता होता है, इस टाइप का पत्ता होता है लेमिनेरिया, भूरे कलर का ये पत्ता होता है। ठीक है, जिससे कि आयोडीन प्राप्त की जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में है लेमिनेरिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त की जाती है, लेमिनेरिया से। और ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुई है, इसलिए मैंने इसे रखा है। और डायग्राम इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक याद रहे, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता, लेकिन डायग्राम बहुत ज़्यादा दिन तक याद रह पाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन प्राप्त होती है, किससे, लेमिनेरिया से। ठीक है, क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्गोलॉजी, किसका अध्ययन है? शैवाल देखिए कुछ इस टाइप का ही होता है। ठीक है, कवक, कजली जिसको हम लोग कहते हैं। शैवाल विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एल्गोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्गोलॉजी। और इसमें किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि शैवाल विज्ञान यानी अल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। और मेन है कि शैवाल के पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि यह हरा होता है। और हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बना सकता है। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आशा करते हैं। और आप इसी तरीके से लगातार बने रहिए। और हाँ, उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें बेसिक सॉल्यूशन नाम से एक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स है, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे E1 ग्रुप से हैं चाहे E2 ग्रुप से हैं, दोनों ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है।
प्रीवियस ईयर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। प्लस ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा दिया गया है, आप टेस्ट दे करके खुद को एनालाइज कर सकते हैं कितना मार्क्स आता है। और यहीं तक नहीं, अगर काउंसलिंग में भी हम आपकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। इस कोर्स को लेने में, आपको इनरोल करने में यदि कोई तरह की परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मात्र 299 यानी 300 रुपये में आपको ये कोर्स अवेल किया जाएगा। किस ऐप पे? उदित फार्मेसी क्लासेस पे। तो प्ले स्टोर पे जा है आप अगर अपने तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी इनरोल कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अच्छा सा कमेंट कीजिए कि क्या आप इस प्रश्नकाल सीरीज को पूरा चाहते हैं। ओके, थैंक्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।